तो प्यारे बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है जिस घड़ी का, जिस पल का इंतजार था, वो घड़ी हम लोग का आ गई है। तो वो घड़ी क्या है बच्चों? वो घड़ी आप लोग को सबको बेसब्री से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं बच्चों आपके परीक्षा तिथि की। जी हाँ बच्चों, आप लोग का एग्जामिनेशन का डेट शीट जारी कर दिया गया है। आप जो है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने क्या किया है, काउंसिल ने अपनी तरफ से परीक्षा की जो तिथि है बच्चों वो घोषित कर दिया है। यानी कि समझ लीजिए आपका 10 साल का जो मेहनत है बच्चों वो अब रंग लाने वाली है। इसलिए बच्चों इसमें से हम कुछ शब्द आपको कह रहे हैं कि जिस घड़ी का, जिस पल का आपका बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आज आपको आ गई है। तो बच्चों आज हम बताने वाले हैं कि आपकी जो रूटीन जो आया हुआ है, जो डेट शीट आया हुआ है एग्जामिनेशन की, परीक्षा की, बोर्ड की और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा तिथि जो घोषित की गई है, इससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दे रहे हैं बच्चों। आप इसको बढ़िया से समझिए। सभी बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो रहे होंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप क्या करें, अपने हिम्मत और हौसलों को और बुलंद करें और जो आपने सोचा है बच्चों, जितना आपने मेहनत या परिश्रम किए हैं, जो भी पढ़े हैं, अब उनका दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता हो गई है। या रिवीजन करने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। आपको करना क्या है अब पहले तो ये सोचिए बच्चों कि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आपको अब जो है 2 गुनी नहीं, 3 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, बल्कि आप जितना चाहे उतना आप क्या करिए, पढ़िए। बच्चों आपका ग्राफ अब क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। यानी आपको सबसे पहले ये टाइम टेबल को देखना होगा और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा बच्चों, तैयारी करना होगा। तो आप देख लीजिए, पहले मैं इस डेट शीट की बात कर रहा हूँ कि जो आपका परीक्षा प्रारंभ की जो तिथि है वो बच्चों आपका 6 फरवरी 2024 से होनी है। और ये जो है बच्चों डेट शीट में दिया गया है कि कौन कौन से तारीख में कौन कौन से आपका परीक्षाएं कौन कौन सी विषय की होगी। तो देखिए बच्चों, इस बार जो है इलेक्शन होने वाली है, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, सभी को आप सबको पता होगा। तो हमारे प्यारे बच्चों, झारखंड के जितने भी बच्चे हैं जो इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों आपके लिए समय बहुत कम दिया गया है इस बार। पिछले बार बच्चों मार्च में स्टार्ट हुई थी, इस बार जो है बच्चों फरवरी की स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया है बच्चों। इसको फरवरी की गिनती ही मत कीजिए। यानी समझ लीजिए आपके पास वक्त जो है बच्चों बहुत कम बचा हुआ है। यानी जनवरी तक का वक्त आपके पास है और आपको प्रयास करना है, चाहे कितनों भी आपका कम समय दिया, लेकिन आपको क्या करना है, हार नहीं मानना है और 10 साल का जो भी आपका मेहनत है वो मेहनत को रंग लाना है बच्चों। आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, मैं आपको हार मानने भी नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पर आप हमसे जुड़े हुए रहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी तैयारी इन 60 दिनों में, 60 डेज में आपको 80 से 90% के बीच में अवश्य आपको देंगे बच्चों। और अगर यदि आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको 100% सफलता के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, बना रहूंगा, अंतिम समय तक आपके साथ में साथ दूंगा, आपको कहीं भी बीच में नहीं छोड़ूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आप लोग हम देखिए सीटिंग की बात करेंगे। एक तरफ माध्यमिक सेकेंडरी एग्जामिनेशन का दिया गया है, बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों का, और दूसरी तरफ इंटरमीडिएट वाले बच्चों लोग का दिया गया है। इन लोग का जो माध्यमिक बच्चों लोग का जो परीक्षा होनी है वो फर्स्ट सिटिंग में होगी, और जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे होंगे उनकी जो परीक्षा होगी वो सेकेंड सिटिंग में होगी। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों माध्यमिक यानी बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों के लिए। उनकी देखिए टाइमिंग बता रहा है कि डेट और डेज यहाँ लिखी हुई है। सिटिंग जो है फर्स्ट सिटिंग में ही होनी है मैट्रिक वाले बच्चों को, जो 9:45 में स्टार्ट होगा बच्चों, और 1:05 में यानी 1:05 में आपका परीक्षा जो पेपर होगा वो ले लिया जाएगा। तो बच्चों दो तरीके से आपका परीक्षा होनी है, एक OMR शीट में और दूसरा क्वेश्चन आंसर लिखना है बच्चों। तो इसमें क्या है देखिए, जो 9:45 में स्टार्ट होगा वो आपका चलेगा 9:45 से लेकर 11:20 में, और फिर आपको कुछ देर के लिए 5 मिनट के बाद आपको फिर से दूसरा पेपर मिलेगा बच्चों, वो क्वेश्चन आंसर के लिए सेकंड पेपर मिलेगा जो 11:25 में मिलेगी, और वो 1:05 में आपसे ले लिया जाएगा, सबमिट कर देना होगा। तो देखिए पहला जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है वो 6 तारीख को है, 6/2/2024 ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाली है। यही शुभ घड़ी है, शुभ दिन है आपके लिए।
आईआईटी के लिए है, आईआईटी एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए है बच्चों। यदि आपका आईआईटी है, आईआईटी जो आईआईटी है और जो अदर वोकेशनल सब्जेक्ट है तो आपका उस दिन एग्जाम होगा, और नहीं है तो बच्चों देखिए 6 के बाद 7 तारीख को 7 फरवरी 2024 वेडनेसडे को, यानी कि आपका बुधवार को कॉमर्स होम साइंस है, कॉमर्स या तो होम साइंस है यानी वाणिज्य या तो गृह विज्ञान। तो अगर होम साइंस आप रखे होंगे बच्चों तो आप तैयार रहिएगा 7 फरवरी को। उसके बाद देखिए बच्चों उस 7 फरवरी के बाद जो है 8 फरवरी 2024 को थर्सडे को जो है बच्चों आपका खरिया है, फिर आपका खोरठा है, कुरमाली है, नागपुरी है, पंच परगनिया है। इसमें से खोरठा जो बच्चे रखे होंगे उनको बच्चों याद रखना है 8 तारीख को खोरठा लिख का पेपर देना है आपको, तो खोरठा के लिए तैयार रहिएगा 8 फरवरी को। अब आगे आते हैं बच्चों 9 फरवरी को आपका जो फ्राइडे है शुक्रवार को, उस दिन बच्चों अरबिक है ना, प्रेशियन या फिर हो मुंडारी संथाली उराव, यानी अरबी फारसी हो मुंडारी संथाली उराव ये भाषा दी गई है। जिन बच्चों का ये सारे विषय होंगे वो बच्चे 9 फरवरी को तैयार रहेंगे। फिर बच्चों 9 के बाद देखिए 10 है, इसमें गैप नहीं है, 10 तारीख को लगातार परीक्षा हो रही है बच्चों। 10 फरवरी को परीक्षा है, सैटरडे को, शनिवार को, जो कि उर्दू और बंगाली और उड़िया है। यानी हमारे प्यारे बच्चे जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखिएगा इस बात को, आपका उर्दू की परीक्षा 10 फरवरी को होने वाली है। उसके बाद बच्चों देखिए संडे पड़ रहा है, छुट्टी है संडे को। उसके बाद मंडे यानी 12 फरवरी को आपका एग्जाम है बच्चों, जी हाँ, सोशल साइंस। बच्चों सोशल साइंस का आपका एग्जाम होनी है, सोशल साइंस का आपका एग्जाम है बच्चों। इस बात पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सोशल साइंस का आपका एग्जाम जो है वो आपका 12 फरवरी को है बच्चों। सोशल साइंस का एग्जामिनेशन बच्चों 12 फरवरी को है, और सभी बच्चों को, मैट्रिक के सारे बच्चे को सोशल साइंस का परीक्षा देना है। इसमें किंतु परंतु की कोई बात नहीं है कि किसे देना है किसे नहीं देना है। तो बच्चों ये जो है आपका सोशल साइंस की परीक्षा जो है 12 फरवरी को होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट जो है डेट दिया गया है 12 के बाद 13 लगातार है बच्चों, संगीत की परीक्षा होनी है। तो संगीत की परीक्षा जिन बच्चों का संगीत होगा बच्चों, तो संगीत की परीक्षा होनी है। तो संगीत की परीक्षा जो है आपको बच्चों दिया गया है संगीत की परीक्षा, तो संगीत की परीक्षा आपका ट्यूसडे को दिया गया है। अब आ जाते हैं बच्चों 16 फरवरी। तो 16 फरवरी 2024 को जो है बच्चों आपकी कोई परीक्षाएं नहीं है इस जगह पे। अब आ जाइए सॉरी बच्चों, संगीत के बाद बच्चों 16 फरवरी की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात देना कि भूल गए हम, यहाँ पर नीचे देख लिए 16 फरवरी को बच्चों है गणित की परीक्षा होनी है, जिसका आप हमेशा कह सकते हैं कि आप 1LU शुरू से लेकर लास्ट 10 साल तक आप गणित के पीछे ध्यान दिए होंगे बच्चों, गणित का ट्यूशन पढ़े होंगे, गणित पे पूरा फोकस किए होंगे, गणित में काफी ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी होगा। तो बच्चों वो घड़ी आपका आ गई। देखिए गणित का जो पेपर होने वाला है, गणित का पेपर बच्चों वो 16 फरवरी यानी फ्राइडे को होने वाला है बच्चों, गणित का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो गणित का एग्जामिनेशन होगा बच्चों, इसका परीक्षा 16 फरवरी को है, डेट याद रखिए। और देखिए 17 फरवरी को आपका कोई परीक्षाएं नहीं है। फिर देखिए 19 फरवरी मंडे को आपका हिंदी है। जी हाँ, देखिए हिंदी की परीक्षा आपका 19 फरवरी मंडे को दी गई है, हिंदी ए और हिंदी बी दोनों है। अब आते हैं यहाँ पर नीचे पर आते हैं, तो नीचे क्या है बच्चों, नीचे में बोलता है कि आपका जो ये 21 बोलता है 21 फरवरी को जो है बच्चों आपका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों एग्जामिनेशन का डेट जो आपका इंतजार जो आप पढ़ रहे होंगे साल भर, तो देखिए बच्चों विज्ञान की परीक्षा जो है, साइंस की परीक्षा आपका 21 फरवरी को दिया है। यानी 21 तारीख को जो है बच्चों आपको साइंस की एग्जाम देना है। 22 फरवरी को बच्चों आपका छुट्टी है, और लास्ट जो है बच्चों आपका 23 फरवरी है, और ये 23 फरवरी यानी फ्राइडे को संस्कृत की परीक्षा दे करके अपने अपने घर चले जाना है। और बच्चों फिर आपका वेटिंग होगा, आप इंतजार कीजिएगा फिर परीक्षा के फल का। तो बच्चों आपका ये जो रूटीन दिया गया है, इसी रूटीन को ध्यान में रखिए, इस डेट शीट को दिमाग में रखिए, और इसी टाइमिंग के आधार पर बच्चों आप क्या कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि आप कैसे तैयारी करेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे कि इतने कम समय में हम अच्छे स्कोर कैसे लाएं या अच्छे परसेंटेज कैसे लाएंगे, इस बारे में मैं बात करूंगा बच्चों। देखिए इंटरमीडिएट के बच्चे के लिए बात करेंगे, तो इंटरमीडिएट के जो बच्चे होंगे तो आईआईसी वाले बच्चे के लिए, आर्ट्स वाले बच्चे के लिए और कॉमर्स वाले के लिए, तो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों के लिए आपका सेटिंग में एग्जाम होनी है।
जो कि 2 बजे से होगी और 5:20 में आपको छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए इसमें भी दो तरीके से आपका एग्जाम होगा, एक तो OMR शीट में होगी और दूसरा आंसर बुक में है। तो आंसर शीट में आपको जो होनी है उसमें क्वेश्चन मार्क लिखनी है, क्वेश्चन और आंसर लिख देनी है, इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे बच्चों। आपको याद होगा कि अगर साइंस के बच्चे होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट बच्चों 70 नंबर का एग्जामिनेशन होना है, उसमें से 35 नंबर का एग्जाम आपका OMR शीट में होगी और आंसर बुक में बच्चों आपको 35 नंबर का लिखने वाला सवाल पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से बच्चों आपका कॉमर्स में भी है और आर्ट्स में भी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो IAC, IA और ICOM सब के लिए दिया गया है, जो कि 6 फरवरी को है। मेन टॉपिक है, सब्जेक्ट हम बताते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए कंपलसरी कोर लैंग्वेज IA के लिए जो है आर्ट्स के बच्चा के लिए हिंदी है, हिंदी भी और मातृभाषा या फिर इंग्लिश है। तो IA के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है ना। आर्ट्स वाले बच्चा लोग आपका 7 फरवरी को है हिंदी की परीक्षा। अगर बात करेंगे बच्चों 8 फरवरी की, तो 8 फरवरी को जो है आपका कंपलसरी कोर है, जो कंपलसरी रखे होंगे, कोर लैंग्वेज जो रखे होंगे IAC के लिए, ICOM के लिए हिंदी है, हिंदी भी है, मातृभाषा इंग्लिश है और म्यूजिक भी दिया गया है के लिए। 9 फरवरी की बात करेंगे बच्चों तो इलेक्टिव लैंग्वेज रखा हुआ है, इलेक्टिव लैंग्वेज कंपलसरी है, एडिशनल लैंग्वेज भी इसमें दिया है IA, IAC और ICOM। अब बात करेंगे 10 फरवरी का, तो 10 फरवरी में बच्चों इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स सभी बच्चों के लिए, देखिए इकोनॉमिक्स एक ही दिन देना है इकोनॉमिक्स का एग्जाम, IAC वाले बच्चों लोग को भी देना है और ICOM का भी। और देखिए एक है सॉरी यहाँ पर इकोनॉमिक्स के और 2 ही बच्चे लोग लिखेंगे, एक IAC वाले बच्चे लोग और एक ICOM वाले, और एंथ्रोपोलॉजी है आपका IA के लिए। अब यहाँ पर 12 फरवरी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी है बच्चों। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो ज्योग्राफी का एग्जाम देंगे 12 फरवरी को, और कंप्यूटर साइंस IAC और ICOM वाले बच्चे लोग लिखेंगे 12 फरवरी को। 13 फरवरी की बात करेंगे तो IA वाले बच्चे लोग को हिस्ट्री का एग्जाम देना है, और 16 फरवरी को जो है फिजिक्स और अकाउंटेंसी। जी हाँ बच्चों, साइंस वाले बच्चे लोग विशेष ध्यान रखिएगा, आपका फिजिक्स का एग्जाम जो है 16 फरवरी को होनी है, और ICOM वाले बच्चे लोग के लिए अकाउंटेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। अकाउंट जो है ICOM के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है, और उनका एग्जाम होगा 16 फरवरी को। उसी प्रकार से 17 फरवरी जो है बच्चों सैटरडे को इकोनॉमिक्स IA वाला बच्चे लोग के लिए होगा। अब देखिए 19 फरवरी 2024 को बायोलॉजी होगी बच्चों। उसमें बायोलॉजी में क्या क्या होगा, बॉटनी और प्लस जूलॉजी IAC वाले बच्चों लोग के लिए, और बिजनेस मैथमेटिक्स ICOM वाले बच्चों लोग के लिए, और सोशियोलॉजी होगा IA के बच्चे लोग के लिए। 20 फरवरी को जो है बच्चों जियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और साइकोलॉजी। तो जियोलॉजी बच्चों IAC के बच्चे लोग के लिए है, बिजनेस स्टडीज जो है आपका ICOM के लिए, और साइकोलॉजी IA के लिए है। तो इस दिन एग्जाम लिखना है बच्चों आपको जियोलॉजी का। 21 फरवरी की बात करेंगे तो देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गणित है आपका IA, IAC और ICOM। कोई भी जो भी रखे होंगे बच्चों ये तीनों के लिए होती है, और ये आपका एग्जाम लिखना है 21 फरवरी को। 22 फरवरी को बच्चों फिलोसफी है जो IA के बच्चों के लिए है, और लास्ट जो 23 फरवरी है उसमें आपको केमिस्ट्री का एग्जाम लिखना है IAC वाले बच्चों का, और ICOM का जो बच्चों लोग का एग्जाम होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा, और IA वाले बच्चों लोग के लिए होम साइंस होगा। तो ये हो गया बच्चों आपका इंटरमीडिएट वाले बच्चों लोग के लिए, और इधर हो गया आपका बच्चों सेकेंडरी एग्जाम, सेकेंडरी यानी माध्यमिक बच्चे जो बोर्ड परीक्षा लिखेंगे 10th क्लास के उनके लिए हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इतने कम समय में अच्छा तरीके से तैयारी कैसे करेंगे। जी हाँ बच्चों, मैं अपने खुद की बात करूंगा तो मैं भी जब मैट्रिक परीक्षा लिख रहा था, बोर्ड की एग्जामिनेशन दे रहा था, तो बच्चों मैं समझ सकता हूं कि किस प्रकार से स्थितियां गुजरती है। हमको पता है बच्चों की फीलिंग्स क्या होती है, डर जो होता है वो क्या होता है मुझे पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं और जितना मेहनत करते हैं उनके अंदर उतना डर समाते चले जाती है। क्योंकि बच्चों देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चों लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है परीक्षा, उनको बहुत वेटिंग रहता है परीक्षा का और रिजल्ट का भी, तो डर समा जाता है। मैं अपनी बात करूंगा तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कब जब निकल गया था ये इस प्रकार का जो आपका डेट शीट जारी हो गया, जब डेट शीट जारी हो गया था तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करके तैयारी करूंगा जो अच्छे अंक से पास करूंगा। तो बच्चों सबके मन में ये भय रहती है, डर रहती है, तो मैं उसी डर को निकालने का प्रयास करूंगा। आप चाहे IAC का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, आपका ये एग्जामिनेशन बहुत ही खास होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैट्रिक वाले बच्चे लोग के तो सबसे ज्यादा खास होती है क्योंकि पूरा रिलेशन ही जानना चाहता है उसका रिजल्ट के बारे में, उसका एग्जाम कैसा गया पूरा रिलेशन जानना चाहता है, रिजल्ट का तो वेटिंग करता है बच्चों पूरी तरह से।
इतना वेटिंग करता है, कैसे लगता है जीवन में, लाइफ में और किसी रिजल्ट के बारे में इतना वेटिंग नहीं करेगा जितना वेटिंग आपको मैट्रिक की परीक्षा को लेकर करता है। इतना फोन आएगा आपका घर में, इतना सारा फोन आएगा कि क्या ही बताएं आपको। जब रिजल्ट आती है तो मत पूछिए, आप अच्छा करें खराब करें जो भी करें, जानने की उत्सुकता पूरा आपका मोहल्ले में रहता है, पूरा रिलेशन में रहता है। तो बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। तो और थोड़ा सा बात बताते हैं कि मैट्रिक वाले बच्चे लोग के लिए पहला स्टेज होती है, पहला सीढ़ी होती है जो आगे डिसाइड करना होता है कि आगे जाकर के वो लाइफ में क्या करेंगे। और जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे लोग हैं उन लोग के लिए भी आगे की जो पायदान है या फिर आगे की मंजिल को कैसे पाना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंस होती है। तो बच्चों आपको क्या करना है कि अगर यदि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अब आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कवर हुआ या नहीं हुआ है। यदि बच्चों आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, यदि सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ है तो सिलेबस को कोशिश कीजिए कि वो जो है जहां भी आप कहीं पढ़ रहे होंगे, शिक्षक होंगे, आपका जो ट्यूशन होंगे या फिर स्कूल होंगे, तो कोशिश कीजिए कि वो सिलेबस थोड़ा जल्दी यानी फास्ट होकर के खत्म हो जाए ताकि आपको रिवीजन का समय मिल जाए। या तो बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास अगर ऐसा कोई कहीं पर ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते होंगे तो आपके पास सेलफोन है यानी मोबाइल है, हमारे चैनल से जुड़ करके आप हमारी जो भी क्लासेस उन क्लासेस को देख करके अपना नोट को या फिर अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आपको करना क्या है, अभी मैट्रिक वाले बच्चे लोग को करना ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि मेरा कितना तैयारी हो चुकी है, मैं कितना चैप्टर को कवर कर चुका हूं, मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। मान लीजिए कोई बच्चा का 90% कंप्लीट हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग दुगुना गति बढ़ा देंगे पढ़ने का। सबसे पहले तो समय सारणी बनाइए आप। अगर समय सारणी नहीं बनाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि समय सारणी, और हाँ कैसे समय सारणी बनाना है, हर रोज के लिए अलग अलग समय सारणी होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए हम लोग कल के बारे में नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाली है, कल कौन सा काम पढ़ने वाली है, या कल किस प्रकार का वातावरण होगा, या मेरा सेहत किस प्रकार से रहेगा। आपको किसी प्रकार का ऐसा अनुमान या अंदाजा नहीं रहता है, तो आप अगर महीना भर का रूटीन बना लीजिएगा बच्चों तो कभी फॉलो नहीं होने वाला है। वो बस ऐसे चिपका दीजिएगा दीवार में, चिपकले रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा वैसा। ऐसा बहुत सारा हमने चिपका के देख लिया, सब कुछ नहीं होता है। आप क्या करें, सोने से पहले ही, जब आप सोने लगते हैं उससे पहले ही 10 मिनट में आप अपना रूटीन तैयार कर लें कि सुबह मुझे इतना बजे उठना है और ये विषय को देखना है इतना टाइमिंग तक। हर विषय के लिए बच्चों जो याद करने वाला विषय होंगे वो मॉर्निंग के टाइम में पढ़िए, ताकि याद होती है। सबसे ज्यादा अच्छा याद आपका मॉर्निंग के टाइम में होगी। और जो लिखने वाला बात होगी बच्चों, सोल्व करने वाला जो सवाल होंगे वो आप दोपहर में रख सकते हैं। अगर ये आप विद्यालय जाते हैं या नहीं जाते हैं तो विद्यालय में यदि टीचर नहीं रहते तो समय आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर विद्यालय आप नहीं जाते हैं तो घर में आपको दोपहर के टाइमिंग आपको रखना है। और नहीं तो बच्चों जो भी होगा प्रैक्टिस करने वाला टाइमिंग आप इवनिंग के टाइमिंग में रख सकते हैं, पर मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा कोशिश कीजिएगा याद करने वाला चीज रहना चाहिए, याद करने वाला विषय जल्दी चूज कीजिएगा। और बच्चों क्या करना है आपको, अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है टाइम टेबल का। टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना और टाइम से स्टडी करना, ये बहुत मायने रखता है। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, सोचते सोचते प्रेशर में चले जाएंगे, क्या फायदा। बहुत सारा पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। अगर सेहत खराब कर लीजिएगा तो आपको सेहत को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है ना बच्चों कि जो स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होती है, ज्ञान का वास होती है। अगर आपका माइंड ही स्वस्थ नहीं रहेगा, स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो आपका ज्ञान का विकास कहां से हो पाएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो आपका काम है शरीर को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, तभी जाकर के आपका पढ़ाई कंप्लीट हो पाएगी। पता चलेगा एकदम रात जग के आप पढ़ लिए और अगला दिन तबियत खराब हो गया, कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप जब तबियत खराब हो जाएगा तो आपका पूरा बॉडी जो है लूज महसूस करने लगेगा, वीकनेस महसूस करने लगेगा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने लगेगा। तो क्या फायदा बच्चों, तो 4 दिन पढ़ लिए और फिर 8 दिन बेड में पढ़ गए तो इससे कुछ फायदा आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो है सेहत पे ध्यान दीजिए, टाइम पर खाना खाइएगा जरूर, टाइम से सोइएगा और टाइम से उठ जाइए। आपको क्या करना है, अगर आप ज्यादा अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए 4 बजे भोर में उठ करके पढ़ने का। जी हाँ, 4 बजे आप उठ जाइए। 4 बजे उठ करके ब्रश वगैरह करके आप जो है दिनचर्या का जो भी दैनिक दिनचर्या का कार्य होगा उसको कर करके आप जो है पढ़ने लग जाइए, याद कीजिए। उसके बाद बच्चों आप जो है रात में जो है जल्दी से सो जाइए, जैसे 10 बजे के आसपास आप सो जाइए। कम से कम बच्चों, कम से कम 6 घंटा आपको सोना है। 6 घंटा से 1 घंटा भी कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम बता रहे 6 घंटा।
और अगर सो पाते तो 8 घंटा सोइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिन में झपकी जो होता है ना, झपकी ले लीजिएगा। अगर झपकी ले लेते हैं तो आपको माइंड फ्रेश हो जाएगा। जब कभी भी आपको बोर होने लगे, झपकी आने लगे तो झपकी लीजिएगा, सो नहीं जाइएगा। ऐसा नहीं कि घोड़ा बेच के सो गया, पता चला कि दोपहर में 1 बजे सो गया, उठ रहे 4 बजे, ऐसे नहीं होगा। ऐसे में नहीं होता है। आपको झपकी लेना है, मात्र झपकी लीजिए। 10 मिनट का, 15 मिनट का आप ले लीजिए, हाफ यानी आधा 30 मिनट का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। झपकी लीजिए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर सब पढ़ने लग जाइए। जी हाँ बच्चों, आपको पूरा फोकस करना होगा, तभी जाकर के अपना अच्छा रिजल्ट बना पाइएगा, नहीं तो रिजल्ट जो है आपका अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हर रोज सोने से पहले आपको रूटीन तो बनाना ही है, और उस रूटीन को अगला दिन आपको पालन कर लेना है। और फिर उसके बाद सोने से पहले यह भी देखना है कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। जो भी आपने पढ़े हैं, जो कुछ भी आप पढ़े, उन सारे पढ़े हुए चीजों को रिवीजन कर लीजिए। पहले मन में सोचिए, थिंकिंग कीजिए, बैठ लीजिए, सोचिए कि आज मैंने क्या पढ़ा। जो भी पढ़ा मन में कोशिश कीजिए उसको याद करने का, कि मैंने आज जो पढ़ा क्या मेरे मेमोरी में, मेरे मस्तिष्क में वो चीजें हैं, वो बातें हैं, वो जो भी कुछ पढ़े वो याद है। जैसे फॉर्मूला हो सकता है आपका, या फिर कोई डिफिनेशन हो सकता है, परिभाषा हो सकता है। उस परिभाषाओं को आप देखिए कि मेरा वो याद है या नहीं है, इस बारे में सोचिए। उसके बाद फिर रूटीन बनाइए, उसको एक बार लिखिए। याद करने के बाद बच्चों आपको लिखना जरूरी है, या तो लिख के याद कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है आपका लिख देखिए, लिख के याद कीजिएगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होगी। अगर आप लिख के याद करते हैं तो सबसे पहले तो आपका स्पीड बढ़ेगी, आपका हाथ जो ऐसे होता है ना, जिसको बोलते हैं कि ये बहुत दिक्कत होने लगती है, जिसको कहते हैं हाथ मर रहा है ना, हाथ काम नहीं करने लगा है, तो इस तरह से आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, राइटिंग बच्चों, हैंड राइटिंग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जो है लिखते लिखते आपका जो राइटिंग है वो सुधरने लग जाएगी। आपको कहीं भी मिस्टेक जो होने वाली है, जो आप लिखते हैं ना, लिखते वक्त जो हर्षई दीर्घई की मिस्टेक होती है वो मिस्टेक नहीं होगी, और आपको याद भी हो जाएगा बच्चों। तो आप इस प्रकार से करके परीक्षा की तैयारी करिए। मैथ के सवालों को आप देखिए, प्रकरण को पहले ढूंढिए, कौन से प्रकरण, कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के आते हैं, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको कॉपी में, नोटबुक में लिखते जाइए। जो भी आपका मेन टॉपिक होती है, जो मेन क्वेश्चन होता है, उसको टिक लगाते जाइए। एक नोट कॉपी रखिए, उस नोट कॉपी में टिक लगाइए, ये सवाल इससे इतने मार्क्स का, इस प्रकरण से, इस टॉपिक से इतने सवाल पूछे जाते हैं, इतने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा, ज्यादा अंक का आता है वो सारे टॉपिक को उठाइए। जैसे 5 नंबर वाला सवाल, गणित की बात करें मैट्रिक वाले बच्चों का, तो गणित वाले की बात करेंगे तो गणित का जो सवाल है, जो आपका पूछा जाता है 5 नंबर वाला में, वो टॉपिक है आपका, जैसे पीछे से अगर उठा के लेते हैं तो माध्य बहुलक से एक सवाल पूछेगा 5 नंबर का। उसके बाद आप आ जाइए उससे पीछे, तो आपका 9 एक्सरसाइज जो दिया गया है आपका, जिसको ऊंचाई दूरी कहते हैं, वहां से एक सवाल पूछा जाता है 5 नंबर का। उससे पीछे आइएगा बच्चों तो एक थ्योरम पूछा जाएगा 5 नंबर का। उसके पीछे आइएगा बच्चों तो थ्योरम के बाद ऐसा तो सवाल नहीं है, 3 सवाल आपका पूछे जाते हैं, 3 सवाल 5 नंबर सवाल है। उसके बाद बच्चों आपका जो सवाल है वो 3 नंबर का पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा, जो टॉपिक 5 नंबर वाले हैं उसको पहले क्लियर कर लेना है, ठीक है। 5 नंबर वाले टॉपिक को ज्यादा पहले क्लियर कर दीजिएगा। एक और टॉपिक छूट गया बच्चों, 13 एक्सरसाइज का, है ना। 13 एक्सरसाइज से भी आपका जो है 5 नंबर का अंक पूछे जाते हैं। इस तरह से आप क्या कीजिए, रूटीन बना करके पढ़िएगा, तो आपका परीक्षा में अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। सेम बच्चों आपको आईएससी वाले बच्चों का, इंटर वाले और कॉमर्स वाले बच्चे लोग को भी ध्यान देना है। वैसे तो आईएससी वाले बच्चे पूरा साल भर तैयारी करते हैं, जम के तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके बाद उनको अपना फील्ड में जाना होता है, उसको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना होता है, आगे कुछ बड़ा करना होता है। तो बच्चों आपके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिए तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि जब मैं आईएससी में खुद था, जब मैं आईएससी कर रहा था, मुझे भी पता नहीं चलता था कि टाइम टेबल क्या है। मुझे तो अभी आपको बता रही है तो मैट्रिक के बच्चों के लिए बताएं, लेकिन हमको खुद बता देते हैं कि जब हम आईएससी की तैयारी कर रहे थे तो 18 घंटा से नीचे पढ़ने पर लगता था क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब इतना सारा है बच्चों, तो ऐसे बच्चों को समझाने की आवश्यकता नहीं, कुछ समझदार हैं। आईएससी वाले बच्चे लोगों को बिना 18 घंटा पढ़े आप अच्छा स्कोर कर नहीं सकते हैं, खास करके अभी में, क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस रखे हुए हैं। तो बच्चों इतने सारे जो सब्जेक्ट है, और सारे सब्जेक्ट में पता नहीं रहता है कि कौन सा सवाल पूछ दिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो बहुत पतली दिखती है, पर जो सवाल पूछती है ना बच्चों, वो सवाल ऐसा नहीं लगता है कि आप पढ़े हुए वही सवाल पूछ देती है, कुछ भी पूछ देता है बच्चों। खास करके केमिस्ट्री में तो कुछ भी पूछ देगा, कहीं से भी सवाल को इलाज करके घुमा देगा, थोड़ा सा आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आप हर तरह के सवाल को प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा नहीं कि जो टॉपिक ट्यूशन में पढ़ लिए वही टॉपिक को बस रटे जा रहे हैं, वैसे नहीं। आप देखिए उससे कितने तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, और न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ही बच्चों ज्यादातर बच्चे लोग का सॉल्व नहीं हो पाता। तो न्यूमेरिकल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका तो सबसे इंपॉर्टेंट
अपने सब्जेक्ट ही चुन लिए, विषय ही है आपका। आईए वाले बच्चों की बात करें तो आईए वाले बच्चे लोग तो सभी को पता है कि आईए के बच्चे लोग तो है पूरा साल भर जो है पूरी तरह से पढ़ते हैं, पर कह सकते हैं कि थोड़ा मौज मस्ती भी उन लोग ज्यादा करते हैं। परीक्षा के समय जब आ जाती है तो कुछ ज्यादा फोकस करने लगते हैं। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे ऐसे करते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे को हम देखे हैं आर्ट्स वाले बच्चे लोग ज्यादा मस्ती करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। लास्ट की ये जो आपका 60 दिन बचा हुआ है, इस 60 दिन में आपको क्या करना है, आप भी अपने अपने जो टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर आप रूटीन बना करके तैयारी कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, तैयारी कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए कि आप जब तक क्योंकि आपको सबसे ज्यादा लिखना होता है आर्ट्स वाले बच्चों के। कॉमर्स वाला बच्चा और आर्ट्स वाला, कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे लोग के ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉमर्स वाला बच्चे लोग भी साल भर पढ़ाई करते हैं, उन लोग भी काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन बच्चों आपको भी वही काम करना है जो मैंने अभी बताया, आपको भी रूटीन के आधार पर ही पढ़ना है। अगर रूटीन बना करके आप पढ़ेंगे तभी जाकर के आपका जो है अच्छा स्कोर आएगा। आप अकाउंटेंसी रखे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स रखे हैं, तो बच्चों आप बीएमटी में अच्छे से अच्छे जो सवाल दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो आईएससी का जो बुक है मैथ वाला, वही बुक आपका चलता है, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला याद कीजिए, और जो अकाउंटेंसी है उसका फॉर्मूला और उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों आपको जो है 80% 90% लाने में कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, आप बिल्कुल भी जो आप काम कर रहे हैं ना, जो खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। हम तो यही कहेंगे आपको, आपके पास सेलफोन है बच्चों, दुनिया का सबसे अच्छा चीज आपके पास आ गई है। आप जो है चाहेंगे तो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि मतलब अभी जो है पहले हम लोग को सोचना पड़ता था बच्चों कि कैसे करके पढ़ेंगे, कोई आइडिया नहीं रहता था, पर अभी तो आपको बस आपका खाली मस्तिष्क में चले और तुरंत आपके पास प्रेजेंट हो जाती है वो चीजें, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप बस समय का पालन करें, क्योंकि समय का अगर यदि आप पालन करेंगे, समय का अनुसरण करेंगे, समय का यूटिलाइज करेंगे, तो बच्चों आपका बहुत अच्छा भविष्य होगा, बनेगा बहुत अच्छा, साथ ही साथ रिजल्ट तो बनेगा ही, जिंदगी भी संवर जाएगी। तो बच्चों इसी बात पर मैं अपनी बातों को विराम करता। जय हिंद।